राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, आखिर किन पवित्र रूहों का सचखंड में बैठे परमात्मा से मिलाप हो पाता है। वो कौन सी रूहें हैं जो हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्कर से आज़ाद हो पाती हैं। कौन से वे भाग्यशाली जीव हैं जो मन और माया के दायरे से ऊपर उठकर दयाल के देश में दाखिल हो पाते हैं। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो संत भीखा जी की वाणी के माध्यम से आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करना चाहता हूँ, कृपया इस वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता करें जी। अगर आप चाहते हैं कि आपके भजन सिमरन में आपकी तरक्की हो और आपका मन आपको तंग ना करे। हो सकता है कोई ना कोई ऐसा वाक्य, कोई ना कोई ऐसा तुक आपके हृदय में बस जाए और आपके मन के सवालों के जवाब दे जाए और आपकी तरक्की करने में कामयाब हो पाओ आप लोग। तो चलिए अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ता हूँ। मुझे एक कविता याद आ रही है, उसके बाद मैं अपनी बात रखूँगा। पानी बहता चलता है, कुछ दुख सहता चलता है। पानी बहता चलता है, कुछ दुख सहता चलता है। लहरें हैं कुछ मैली मैली, लहरें हैं कुछ मैली मैली, मौजें हैं कुछ फैली फैली। तारे झुक झुक पड़ते हैं, पत्ते चुप चुप झड़ते हैं। अब्र के टुकड़े उड़ते हैं, कटते हैं फिर जुड़ते हैं। तारे झिमझिम होते हैं, तायर चुपके सोते हैं। शाखें सर्व गरेवा हैं, बिल्कुल चुप और हैरान है। चांद भी है कुछ खोया सा, कुछ जागा कुछ सोया सा। शबनम टप टप रोती है, जो आंसू है वह मोती है। हर पत्ते में खामोशी है, हर कोंपल में बेहोशी है। हर जर्रा चुप, हर कतरा चुप, अफलाक का एक एक तारा चुप। सब गुल्हाएं रिहाएं चुप हैं, चंपा की सब कलियां चुप हैं। दरिया की सब मौजें चुप हैं, बल खाती सब लहरें चुप हैं। या रब ये सब मंजर क्या है, या रब ये सब मंजर क्या है। सहरा क्या है, घर दर क्या है। ऐसी स्थिति है आज के मनुष्य की। एक गहरा सन्नाटा छा गया है। अंतरात्मा की पोर पोर में ना कोई स्वर बजता है और ना ही कोई संगीत उठता है। गीत मर गए हैं, उत्सव नाच गाना मर गया है। आदमी जी रहा है रीता रीता, खाली खाली जी रहा है। जिस मटकी में अमृत होना था, अमृत तो छोड़ो विष भी नहीं है। जिस मटकी में सोना होना था, उसमें राख भी नहीं है। संभावना तो हम लेकर आए थे नामालूम कितने कितने फूलों की, परंतु कांटे दिख पाना भी
दुर्लभ हो गए हैं। ऐसा कभी ना हुआ था। मनुष्य जाति के इतिहास में आदमी इतना हताश, इतना निराश, इतना रिक्त, इतना अर्थहीन कभी भी ना था। किस कारण ये दुर्घटना घटी है? घर भी वीरान मालूम होता है। बहुत से लोग हैं परमात्मा की तरफ बढ़ते तो मालूम होते हैं, परंतु फिर भी घर दर कहाँ है मालूम नहीं। सब चल रहा है, धन की दौड़ चल रही है, पद की दौड़ चल रही है, और भीतर प्राणों को कोई जैसे काटता जाता है। काम सब चल रहा है, रुका कुछ भी नहीं है, लेकिन करने वाले में कोई उमंग नहीं रह गई है, उत्साह नहीं रह गया है, पैरों में नृत्य नहीं है। चलते हैं क्योंकि चलना है, एक कर्तव्यवश करते हैं क्योंकि करना है, एक कर्तव्यवश, लेकिन कोई खुशी नहीं है। और जहाँ आह्लाद या खुशी नहीं है, वहाँ धर्म कैसे होगा? और जहाँ जीवन में उत्सव नहीं है, वहाँ मंदिर कैसे बनेंगे? और जहाँ जीवन गीतों से रिक्त है, वहाँ तीर्थों के होने का कोई उपाय नहीं है। काबा खाली है, काशी खाली है, क्योंकि तुम लोग खाली हो। मंदिर खाली है, मस्जिद खाली है, क्योंकि तुम लोग खाली हो। दौड़ धूप बहुत है, आपाधापी बहुत है, इससे भ्रम में मत पड़ जाना। आपाधापी और दौड़ धूप इसलिए बहुत है कि किसी तरह अपने भीतर का खालीपन न दिखाई पड़े। उलझे रहें, उलझाए रहें। बहुत से माताओं, बहनों, भाइयों, दादा दादियों की ये शिकायत रहती है मुझे कि बेटा खालीपन बड़ा काटता है। हमारे घर वाले बात करना बंद कर दिए हैं, कोई हमसे मिलता जुलता नहीं। क्या बात है? बात यही है कि परमात्मा की कृपा हो गई है, परंतु फिर भी हम लोग फिर उसी आपाधापी में जाना चाहते हैं, ताकि हम उलझे रहें, उलझाए रहें खुद को। कहीं भी उलझे रहें, कहीं भी उलझाए रहें। कौड़ियों को गिनते रहें कि भीतर ना देखना पड़े। लड़ते झगड़ते रहें, व्यर्थ की बातें करते रहें कि इंस्टाग्राम देखें, बेमतलब का यूट्यूब देखें, कि टीवी देखें, कि सिनेमा हॉल जाएं, नई फिल्म रिलीज़ की है बॉलीवुड वालों ने, कि किसी क्लब में नाचने चले जाएं, या घर में बैठकर कुछ ना कुछ खेलें। पूछो लोगों से क्या कर रहे हो, कहते हैं समय काट रहे हैं जी। समय जो मिलना इतना मुश्किल, एक क्षण जो हाथ से चला गया वापस नहीं लौटता है। कोई उपाय उसे वापस लौटाने का नहीं है। उस समय को काट रहे हैं जो मांगे मांगे ना मिलेगा, जो खोजे खोजे ना मिलेगा। ताश के राजा रानी बना लिए हैं कि लकड़ी के हाथी घोड़े बना लिए हैं। बच्चे तो बच्चे हैं ही, बूढ़े भी यहाँ बच्चे हैं। शतरंज बिछा ली है। अगर इनसे पूछो कि भजन सिमरन करते हो, तो कहते हैं कि जी टाइम नहीं मिलता, समय नहीं है। जिनको तुम लोग समझदार कहो, वे भी इधर ना समझ हैं। कैसी दौड़ धूप है हमारे यहाँ पदों के लिए। छोटे छोटे बच्चे कुर्सियों पर खड़े हो जाएं और चिल्लाएं कि हमसे ऊपर कोई भी नहीं, समझ में आता है। मगर दिल्ली में बूढ़ों को क्या हुआ है? वही खेल है।
लेकिन इस खेल के पीछे कारण समझने जैसा है, क्योंकि सब अपने को उलझाए रखने के उपाय हैं। ये सब एक तरह की मानसिक शराब है। शराबबंदी के पक्ष में है लोग, और तरह तरह की शराबें हैं। पद की शराब, पद मद। धन की शराब है, धन मद। असली शराबें वे हैं, शराब खानों में बिकती हैं, उनकी तो कोई कीमत नहीं। सुबह पिएंगे, सांझ उतर जाएगी, सुबह उतर जाएगी। लेकिन पद का मद ऐसा है कि जीवन भर नहीं उतरता। और जिन कुर्सियों पर तुम कब्जा कर लेते हो, वे तुमसे पहले भी थी। तुम विदा हो जाओगे, वे कुर्सियां बनी रहेंगी और दूसरे उन पर लड़ते रहेंगे। जिस धन पर तुमने कब्जा कर लिया है, वह तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे पहले भी था, तुम्हारे बाद भी होगा। तुम आए और गए, और तुम व्यर्थ उसमें उलझ गए जो तुम्हारा नहीं था। एक ट्रेन में बहुत भीड़ थी। बहुत तलाश करने पर एक सीट खाली दिखी, तो एक सज्जन वहां बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक महाराज आए और सज्जन से बोले, यहां से उठिए, ये मेरी सीट है। जैसा कि अक्सर होता ही है ट्रेनों में। क्या सबूत है? मैं जी यहाँ अपना रुमाल बिछा गया था। कल को आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रुमाल बिछा देंगे तो क्या वह आपकी हो जाएगी? उत्तर मिला, मगर रुमाल बिछाने के सिवाय और कोई कर भी क्या कर रहा है? प्रधानमंत्री भी क्या कर रहे हैं? रुमाल ही बिछा रहे हैं। राष्ट्रपति भी क्या कर रहे हैं? रुमाल ही बिछा रहे हैं। कुर्सी तो किसी की भी नहीं है। अब तुम लोग डेरा ब्यास में पंडाल में जाते होगे जल्दी जल्दी सबसे आगे बैठने को, और जब तुम लोगों को बाहर भेजा जाता है बाथरूम के लिए, तो क्या होता है? रुमाल तुम रख कर जाते हो या किसी के चप्पल, कुछ ना कुछ वहां बिछा कर जाते हो। सोचते हो कि ये जगह मेरी है, इस बार तुम्हारी, अगली बार किसी और की। जगह किसी की नहीं, उसी तरह कुर्सी भी किसी की नहीं। यहां अपना कुछ भी नहीं है, और सबने दावा किया है, और जिसने भी दावा किया है वह चोर है। परिग्रह चोरी का लक्षण है। रहो, खेलो, दावा मत करना। कुर्सियों पर बैठो, मौका आए तो। धन को उपयोग करो, मौका आए तो। मगर दावा मत करना कि ये मेरा है। यहां कोई भी चीज किसी की नहीं है। लाला झंडूराम अपने विवाह की 5वीं वर्षगांठ पर पार्टी दी, तो मेजें सज चुकी थी, थालियां लगाई जा चुकी थी। तभी झंडू भाई की पत्नी ने कहा कि पति देव, अंदर आइए। आपकी पेटी में जो, अलमारी में जो चांदी के चम्मच पड़े हैं, उन्हें ले आइए। झंडू भाई ने कहा, मैं उन्हें नहीं लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन्हें नहीं लाऊंगा। दूसरे चम्मचों से काम चलाओ। पत्नी बोली, क्या आप अपने मित्रों पर भरोसा नहीं करते? क्या उनको इतना नीच समझते हैं कि वे चांदी के चम्मच चुरा लेंगे? झंडू भाई ने कहा, चुरा कर तो नहीं ले जाएंगे, मगर पहचान जरूर जाएंगे। यहां अपना कुछ भी नहीं है। यहां अपना कुछ हो भी नहीं सकता। यहां हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। ना कुछ लाते हैं और ना ही कुछ ले जाते हैं, मगर बीच में कितना शोरगुल मचाते हैं, कितनी पताकाएं फहराते हैं, कितने उपद्रव, कितनी झंझटें अकारण। और ये सब हो रहा है सिर्फ एक आधार पर कि अगर ये ना करें तो क्या करें। अगर ताश ना खेलें तो प्राणों का खालीपन कटता है। अगर शतरंज की मोहरें ना बिछाएं
तो भीतर की रिक्तता का साक्षात करना होता है। अगर बाहर ना उलझाए रखें अपने को, तो भीतर मुड़कर देखना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। और भीतर सब खाली है, और भीतर तब तक खाली रहेगा जब तक राम का अवतरण ना हो, परमात्मा तुम्हारे भीतर विराजमान ना हो। भीखा जी की वाणी ले रहा हूं। को लख सकै राम को नाम, देई करी कोल करार विसारो, जियना बिन भजन हराम। भीखा जी कहते हैं, को लख सकै राम को नाम। किसने पहचाना है राम को, किसने जाना है नाम को? कौन है जिसने परमात्मा से प्रीति लगाई हो, पहचान बांधी हो? बस वही जिंदा है, बस वही सार्थक है। और शेष सब का जीवन हराम है। राम नहीं तो जीवन हराम है। को लग सके राम को नाम। और राम का ये जो नाम है, ये बुद्धि की बात नहीं है, ये विचार की बात नहीं है। कोई बुद्धि से चलेगा सोचने समझने तो उसके हाथ कुछ भी ना लगेगा, उसकी मुट्ठी खाली रह जाएगी। ऐसे तो राम को नहीं लखा जा सकता। ये तो हार्दिक अनुभूति है। तुम जबान से जपते रहो राम 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 जीवन भर, अगले जन्म में तोते की तरह पैदा हो जाओगे। कर ही रहे हो 5 नाम के जाप, किसी भी गुरु ने दे दिए। क्या मिला तुम सबको? मैं तुम सबसे पूछता हूं, मिला क्या जाप करने से? शांति आई? नहीं। अरे कुछ को तो शांति तो क्या आनी थी, दिमाग में डिफेक्ट आ गए, नसें दब गई। जरूरत से ज्यादा है राम 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 या 5 नाम का जाप राधा राधा करते गए, दिमाग खराब हो गए। डिप्रेशन की गोलियां खाने लगे, दिमाग में डर बैठने लगे। गुरु की आधी अधूरी बात मानोगे तो ऐसा ही होगा। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जिन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, पहले तो हम 5 नाम का जाप ही करते थे, परंतु जब से हमें पता चला कि धुन भी सुननी है, तब से हमारे मन काबू में आ गए हैं। पहले मन रोके नहीं रुकता था, अब बहुत से हैं ऐसे जिन्होंने तो जाप करना बंद ही कर दिया है। क्यों? क्योंकि अनहद नाद की धुन सुनाई पड़ती है, उसे ही सुनते हैं और भीतर ध्यान में उतर जाते हैं। ध्यान का मतलब ही है कुछ न करना। कब तक जपते रहोगे ये जाप? जब कहा जाता है न जप से मिलेगा, न तप से, न पूजा से, न पाठ से, तो तुम लोग क्या ये नहीं सोचते कि ये जो 5 नाम का जाप है, ये भी जाप है? कैसे मिलेगा? किसको मिला? किसी को भी नहीं मिला। अगर जप से मिलता होता तो भाई पूरी दुनिया जाप में लगी है, किसी न किसी का तो जाप कर ही रही है। फिर कुछ कहते हैं कि जी गुरु द्वारा दिया गया नाम का जाप करें, तो तुम सच सच अपने हृदय से बात बोलो। कितनों को शांति मिली, कितने अपने भीतर चले गए, कितनों के अहंकार छूट गए, कितनों के लोभ लालच मर गए, कितनों के भेदभाव मिट गए। मुझे नहीं लगता कोई विरला ही जीव होगा जिनके अंदर जाप से कुछ शांति आई होगी, वरना आती तो है नहीं। एक तो तरफ कहते हैं कि न जप, न तप, न पूजा, न पाठ, न दान, न पुण्य, और दूसरी तरफ ये 5 नाम का जाप हमें चिपका देते हैं। कारण क्या है? देखो, मन की हमारी आदत है चंचलता। संत महात्मा हमारे मन की हालत जानते हैं। हम लोग फ्री में कुछ नहीं लेना चाहते। हमारा जो अहंकार है वो हमें बार बार कहता है कि अरे परमात्मा प्राप्ति और इतनी सरलता से, नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे अहंकार को तृप्ति नहीं मिलती और हमारा मन सोचता है कि कुछ कर करके हमें
परमात्मा को पाया जाए। तो वे क्या करते हैं, संत सद्गुरु एक बांस का डंडा गाड़ देते हैं। ये जो 5 नाम का जाप, कोई राम राम, कोई 3 नाम, कोई 6 नाम, जो भी अपने अपने गुरु द्वारा तुम्हें दिया जाता है। बांस का डंडा क्यों? ताकि तुम्हारा मन इन नामों के ऊपर चढ़ता और उतरता रहे, चढ़ता और उतरता रहे, और जब तुम्हें इससे काम लेना हो तो इससे तुम काम ले सको। परंतु यहाँ तक ही बात खत्म नहीं हो जाती। असली बात तो शुरू होती है जब तुम्हारा आसन सद जाता है। आसन सदने से मतलब, अब अगर तुम लोग लगातार बैठते रहोगे, शुरू में कभी पाँव दर्द करेंगे, घुटने दर्द करेंगे, कभी तुम्हारा पेट दुखेगा, कभी चींटियाँ चलेंगी, कभी कोई हिस्सा सुन्न होगा तो कभी कोई हिस्सा सुन्न होगा। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें होते होते तुम्हारा आसन सधने लगेगा, आसन सिद्ध हो जाएगा। आसन सिद्ध होने का मतलब है कि लगातार एक ही आसन में बैठे रहना, जिससे कि हमारे ना टांगें दुखें, ना घुटने दुखें, ना पाँव दुखें, मतलब बिना हिले डुले हम बैठे रहें। असली बात तो उसके बाद शुरू होती है। उसके बाद जब शब्द धुन सुनना शुरू होता है, उसको सुनते सुनते शरीर खाली होता है पूरी तरह से। वरना शरीर का बोध रहता है, मन तो रहता ही है, क्योंकि ये जो जाप किया जाता है ये मन के ही द्वारा किया जाता है। फिर भी मन तो रहता ही है। अगर मन के द्वारा ही जाप किया जाता है तो मन तो रहेगा ही रहेगा। जब तक मन का साथ है तब तक आप इसके ऊपर नहीं जा सकते। तो इसीलिए इसको भी छोड़ना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है, न जप, न तप, न पूजा, न पाठ, न दान, न पुण्य, इससे परमात्मा के मिलने की कोई संभावना नहीं है। परंतु ये मददगार हो सकते हैं। जाप करोगे, तुम्हें मददगार हो सकता है जाप करना। तपस्या करोगे, मददगार हो सकती है। पूजा पाठ करोगे, ये मददगार हो सकता है तुम्हारे लिए। दान पुण्य करोगे, दान पुण्य से तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे। जो दोगे इस प्रकृति में वो मिलता जाएगा। दुख कम होंगे, सुख ज़्यादा होंगे। तो ये सहायक हो सकती हैं चीज़ें। परंतु अगर तुम लोग सोचोगे कि इससे परमात्मा मिल जाएगा तो ये बिल्कुल मूर्खता की बात है। बहुत से मूढ़मती मिलते हैं कि 5 नाम ही सब कुछ है, फलाना है, ढिकाना है। तो मैं उन मूढ़ों पर हंसता हूँ। कभी कभी तो मैं बोलता कुछ नहीं, परंतु मन ही मन हंसता हूँ। जब मैं बाबा चरण सिंह जी की सत्संग सुनता हूँ, अक्सर वो पंजाबी में फरमाया करते थे कि जप तप पूजा पाठ दान पुण्य नाल नहीं मिलने वाला भाई। अंतर्मुखी हो जाओ, शब्द और प्रकाश दे पल्ले बंध जाओ, ਤਾਂ जाके किते थोड़ी मुक्ति होवेगी। ਤਾਂ जाके तुसी तुर दरगाह मंजिल दर मंजिल पहुंच सकोगे। पैरां दे तलियां तो लैके सिर दी चोटी तक साडा सफ़र है। अखां तो नीचे नीचे भोग है, विषय विकार है, और अखां तो ऊपर मालिक दी दरगाह विच प्रवेश करते हैं। तो ये महाराज चरण सिंह जी की वाणी अपने सत्संगों में अक्सर फरमाया करते थे। अगर तुम लोगों को मैं गलत लगता हूँ तो सुन लेना जाकर उनको ही, क्योंकि बात एक ही है। सूरज उगा है, वो पंजाबी में बोलेंगे, मैं हिंदी में बोलूँगा। बोल तो मैं भी पंजाबी में सकता हूँ, परंतु जो भाषा की त्रुटि हो सकती है, गलतियाँ हो सकती हैं, तो इसीलिए क्यों बेअदबी करनी गुरुमुखी भाषा की। तो नहीं करना चाहता। तो भाई शब्द धुन को सुनते सुनते ही बात बनती है। तो मैं बात कर रहा था कि तुम ज़बान से जपते रहो राम राम, करो जीवन भर, अगले जन्म में भी तोते की तरह पैदा हो जाओगे। किसी पिंजरे में बंद होोगे और राम राम जपोगे। तुम लोग तोतों की तरह जन्म लेने का अभ्यास कर रहे हो अगर जुबान से ही राम राम जपते हो। और अगर तुम्हारी खोपड़ी में भी राम राम गूंजता रहे तो क्या होगा?
खोपड़ी में भी तो कचरे के सिवाय और कुछ भी नहीं होता। खोपड़ी तो बिल्कुल कचरा है, कूड़ा करकट, थोथे शब्द। नहीं, जब तक तुम्हारा हृदय राम के भाव से आह्लादित न हो उठे, भाव से, जब तक तुम्हारे हृदय में तरंगे न उठने लगे भावावेश की, जब तक तुम भावित न हो उठो, जब तक तुम मस्त न हो उठो, ऐसी मस्ती न छा जाए जो फिर कभी नहीं उतरती, जब तक ऐसा भावावेश न पैदा हो जाए, तब तक राम से कोई परिचय नहीं होता। तब तक सचखंड में बैठे उस राम नाम से कोई परिचय नहीं होता। असंभव। राम से परिचय का स्थल मस्तिष्क नहीं है, हृदय है। राम से संबंध विचार से नहीं जुड़ता, भाव से जुड़ता है, तर्क से नहीं जुड़ता, प्रीति से जुड़ता है। चिंतन मनन अध्ययन से नहीं कोई संबंध है राम का। लाख पढ़ो वेद, लाख पढ़ो कुरान, लाख पढ़ो पुस्तकें, चाहे राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तकें हों, कुछ हाथ ना लगेगा। पंडित हो जाओगे, प्रज्ञावान नहीं। प्रकाश के संबंध में बहुत कुछ जान लोगे, लेकिन आंख तो नहीं खुली। आंख नहीं खुलेगी, प्रकाश को ना जान पाओगे। और सदा ध्यान रखो, प्रकाश के संबंध में जानना प्रकाश को जानना नहीं है। पानी के संबंध में जानना पानी को जानना नहीं है। शहद के बारे में जानना शहद को जानना नहीं है। शहद के बारे में जानना ऐसे है, शहद कैसा है, शहद क्या है, कहाँ पाया जाता है, बस शब्दों शब्दों में। और शहद को जानना है शहद को चख लेना, पी लेना। उसी प्रकार से पानी को जानना है और उसी प्रकार से आँख खोलकर प्रकाश को जानना है। तो प्रकाश के संबंध में जानना प्रकाश को जानना नहीं है। अभी जैसे मैं मालिक की महिमा का बखान कर रहा हूँ, तो मालिक के बारे में जान रहे हो तुम सब, मालिक को नहीं जान रहे। यही दर्शन शास्त्र और धर्म का भेद है। दर्शन शास्त्र प्रकाश के संबंध में जानता है और धर्म आंख खोलता है और प्रकाश को जानता है। धर्म कहो या संत मत कहो, एक ही बात है। धर्म स्वाद है, धर्म है पीना और पचाना। धर्म है राम नाम को अपनी हड्डी मांस मज्जा बना लेना। धर्म है राम को अपने रोए रोए में समा लेना। उठते बैठते सोते जागते उसी में उठना, उसी में बैठना, उसी में सोना, उसी में जागना। वही हो जाए तुम्हारे भीतर और कोई शेष न रह जाए। वही भर जाए कि और कुछ रखने की जगह ही ना बचे। तब कोई लग सकता है, और जो राम को लग सका है वह भर गया, वह भरा पूरा हो गया, वह तृप्त हुआ है। उसने जाना है जीवन का अर्थ, उसने जानी है जीवन की गरिमा, गौरव। वह जीवन के अपूर्व आनंद से मंडित हुआ है और वह धन्य भागी है। राम के बिना तो आदमी बांझ की तरह है, उसमें कुछ भी नहीं उगता, मरुस्थल है। राम के आते ही उपवन हो जाता है, मरुद्यान हो जाता है। झरने फूट पड़ते हैं शीतल जल के, हरियाली उमगाती है, फूल खिलने लगते हैं और दिए जलने लगते हैं। एक ही साथ होली और दिवाली हो जाती है। लेकिन ये राम हम तो विसार कर बैठे हैं, हम तो भुला कर बैठे हैं। अरे परमात्मा रूपी राम की तो दूर, दशरथ जी के बेटे राम को भी हम भूल बैठे हैं। कौन थे, क्या उनकी महिमा थी,
क्या क्या उन्होंने गलतियां की, क्या क्या उन्होंने अपनी लीलाएं की, सब भूल बैठे हैं। उनकी ही महिमा को जान लोगे तो उससे तुम्हें असली राम का भी पता लगेगा। हैं तो वे भी अवतार, परमात्मा के ही रूप, मेरे और तुम लोगों के जैसे, परंतु कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी। अगर हमने बीज को ही तोड़ दिया तो वो कभी ना तो पौधा बन सकेगा, ना वृक्ष बन सकेगा, ना फूल उग सकेंगे और ना ही फल लग सकेंगे। राम हम तो विसार कर बैठे हैं, भुला कर बैठे हैं। देई कर कौल करार विसारो। याद रखना, आए थे जब उस लोक से तो आश्वासन देकर आए थे कि विसारोगे नहीं। वो बाणी है ना, मुहे ना विसारो मैं जन तेरा, मुहे ना विसारो मैं जन तेरा। देई कर कौल करार विसारो। कौल किया था, करार किया था, आश्वासन दिया था कि भूल नहीं जाओगे और भूल गए, फटक गए। प्रत्येक चैतन्य जब उतरता है अनंत से जगत में तो इसी आश्वासन को देकर उतरता है कि भूलूंगा नहीं, याद रखूंगा। मगर हमारी याद रखने की क्षमता बड़ी छोटी है और हम जल्दी ही भूल जाते हैं। कंकड़ पत्थर इकट्ठे करने लगते हैं, रंग बिरंगे, अपने असल घर की याद ही भूल जाती है। हम उन छोटे बच्चों की भांति हैं जो मेले में खो गए हैं और जिन्हें याद ही नहीं आ रही है अपने घर की। सांझ होने लगी है मगर रंग बिरंगे खिलौने, झूले और ना मालूम क्या क्या मदारियों के चमत्कार, और बच्चा एक झंझट से दूसरी झंझट में पड़ता जा रहा है। मदारियों के डमरू बज रहे हैं, झूले झूल रहे हैं, खिलौने बिक रहे हैं, बांसुरियां बज रही हैं, रंग बिरंगे लोग, ढंग ढंग के लोग, मेला भरा है। बच्चा भूल ही गया है कि घर भी लौटना है, कि सांझ होने लगी, कि लाइट्स जलने लगी, कि मेले के उजड़ने का वक्त आ गया है और अंधेरे में भटक जाएगा, घर लौटना मुश्किल हो जाएगा। बच्चा भूल ही गया है कि जिनके साथ आया था उनसे कब का छूट गया है। ऐसी हमारी दशा है मेले में भटके हुए एक बच्चे की भांति। देई कर कौल करार विसारो। और ऐसा नहीं है कि अगर हम याद करें तो हमें ये कौल करार, ये आश्वासन याद ना आ जाए। जो भी थोड़े शांत होकर बैठते हैं उन्हें तत्क्षण याद आ जाता है, एक विस्फोट की भांति। भीतर ये बात स्पष्ट हो जाती है कि मैं कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, क्या प्रयोजन है यहां आने का। सब भूल बैठा हूं। जिस मालिक ने भेजा है उसे भूल बैठा हूं। जिस काम के लिए भेजा है वह काम भी भूल बैठा हूं। करने आया था कुछ और कुछ और ही करने लगा हूं। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। यहां तुम सब हरि को ही भजने आए थे, यहां तुम हरि की ही तलाश में आए थे। यह कसौटी है जगत की, एक परीक्षा है कि इतने उपद्रव में भी तुम ईश्वर को याद रख सकोगे या नहीं। आए थे यहां एक परीक्षा में उतरने, उत्तीर्ण होने, और भूल ही गए। भूल ही गए कहां से आए, कहां जाना है, कुछ भी पता नहीं है। कहां से आए, कहां जाना है तो दूर की बात, अरे ये भी पता नहीं कि मैं हूं कौन, मैं हूं भी या नहीं, ये भी पक्का नहीं। ऐसी दयनीय दशा है मनुष्य की। जियना बिन भजन हराम। इसलिए भीखा जी ठीक कहते हैं, ये तुम जिस ढंग से जी रहे हो ये जीना जीना नहीं, हराम है। क्योंकि इसमें राम नहीं है, क्योंकि इसमें अपने दिए गए आश्वासन को भी पूरा करने की समर्थ नहीं है।
यह जीना बांझ है, इसमें ना कुछ उगता है, ना फलता है और ना ही फूलता है। तुम एक अमावस की रात हो जिसमें एक दिया भी नहीं जलता, छोटी सी रोशनी भी नहीं, और फिर तुम परेशान होते हो कि दुखी क्यों हूं। फिर तुम चिंतित होते हो कि क्या कारण है कि जीवन में कुछ खोया खोया सा लगता है, कुछ अधूरा अधूरा। नहीं लगेगा तो क्या होगा। जिसमें सरूरे दर्दे गमे आशिकी नहीं, वो जिंदगी तो मौत है, वो जिंदगी नहीं। जिसे तुम जिंदगी कह रहे हो उसे का खाक जिंदगी कहे, उसे तो मौत ही कहना चाहिए। एक लंबा सिलसिला मरने का जो जन्म से शुरू होता है और मौत पर अंत होता है। 70 साल की एक लंबी मरने की कथा और व्यथा, जिसमें सरूरे दर्दे गमे आशिकी नहीं, वो जिंदगी तो मौत है, वो जिंदगी नहीं। जिसमें प्रेम का नशा ना हो, किस प्रेम का, परम प्रेम का, प्रभु प्रेम का। जिसमें प्रेम का नशा न हो, जिसमें प्रेम की मीठी पीड़ा न हो, उसे जिंदगी मत कहना। वह तो मौत है, धीमी धीमी है इसीलिए पता नहीं चलता। हमें धीमे धीमे घटने वाली चीजों का पता नहीं चलता, इसे याद रखना। अब छोटा बच्चा पैदा हुआ, तुम माँ बाप हो। बच्चा धीरे धीरे पलटने लगा, उल्टी पलटी करने लगा, घुटनों के बल चलने लगा, और उसके बाद हल्का हल्का खड़ा होने लगा, फिर खड़ा होकर चलने लगा, बढ़ने लगा। तुम लोग नहीं जान पाते, परंतु अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार, यार दोस्त साल बाद 2 साल बाद आए देखने, तो वो बोलेगा, अरे ये तो इतना बड़ा हो गया। भतीजा हो, भतीजी हो, अरे ये तो इतने बड़े हो गए। तो धीमे धीमे घटने वाली चीजों का पता नहीं चलता। तुम लोग रोज मर रहे हो, प्रति पल मर रहे हो। एक दिन बीता तो 24 घंटे और मर गए। लेकिन हम उल्टे लोग हैं। हम जन्मदिन मनाते हैं, हम कहते हैं कि ये हमारा 30वां जन्मदिन है। यह 30वां जन्मदिन नहीं है, यह मौत का 30वां पड़ाव है। यह जन्मदिन नहीं है, यह मृत्यु दिवस है। मौत और करीब आ गई, और सरक गई, और नजदीक आ गई। तुम क्यू में खड़े हो, आगे क्यू छोटा होता जा रहा है, लोग हटते जा रहे हैं, तुम्हारा नंबर करीब आता जा रहा है। किसी क्षण तुम्हारा नाम पुकार लिया जाएगा, कहना मुश्किल है कौन से क्षण। लेकिन यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि धीमे धीमे घटने वाली चीजों का पता नहीं चलता। एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग कर रहा था कि क्यों, क्या होगा कारण इसका। बच्चा धीमे धीमे बढ़ता है, तुम्हें पता नहीं चलता कब बच्चा था, कब जवान हो गया। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, जवान धीरे धीरे बूढ़ा होता है, पता नहीं चलता कब जवान था, कब बूढ़ा हो गया। इतने धीमे घटती है बात, पत्ते पत्ते निकलते हैं, पता नहीं चलता कि कब वृक्ष सघन हो गया, कब पत्ते गिर गए। पत्ते पत्ते गिरते हैं और पत्ते पत्ते उगते हैं। इस जगत में कोई भी चीज आकस्मिक नहीं होती है, बहुत धीमी और आहिस्ता होती है, क्योंकि अनंत काल है, जल्दी नहीं है कोई। ये कोई आदमी की जिंदगी नहीं है कि भागा दौड़ी हो कि जल्दी करो जल्दी करो। ये तो अनंत शाश्वत है, यहाँ कोई जल्दी नहीं है। वह मनोवैज्ञानिक एक प्रयोग किया। उसने एक मेंढक को उबलते हुए पानी में फेंका
उबलता हुआ पानी। तो मेंढक तत्क्षण छलांग लगाकर बाहर हो गया। आग थी, पानी नहीं था। मेंढक उसमें रुकता कैसे? मारी लंबी छलांग, जितनी जिंदगी में कभी भी ना मारी होगी, और एकदम बाहर हो गया। फिर उसी मनोवैज्ञानिक ने उसी मेंढक को ठंडे पानी में रखा और फिर ठंडे पानी को बहुत धीरे धीरे गर्म करना शुरू किया। धीरे धीरे, कुनकुना कुनकुना, और पानी उबलने लगा। और मेंढक फिर छलांग लगाकर बाहर नहीं निकला, मगर गया नहीं। क्या हुआ? इतने धीमे धीमे पानी गर्म हुआ कि मेंढक को कभी पता ही नहीं चला कि यह पानी ठंडा नहीं रहा, उबल रहा है। ऐसी ही आदमी की अवस्था है। तुम्हें अगर मौत एकदम से याद आ जाए तो तुम राम को याद कर लो। महात्मा गांधी जी को गोली मारी गई तो जो अंतिम शब्द निकले वे थे, हे राम। यह आकस्मिक थी। यह घटना इतनी आकस्मिक थी कि राम का स्मरण बिल्कुल स्वाभाविक है। बिल्कुल। तुम लोग धीरे धीरे मर रहे हो। अगर गांधी जी खाट पर मरते, बेड पर घिस घिस कर मरते, आहिस्ता आहिस्ता मरते, तो शायद हे राम शब्द भी ना निकलता। ये हे राम निकला अकस्मिकता से। तुम लोग इतने आहिस्ता से मर रहे हो, इतने धीमे धीमे पिलाया जा रहा है तुम्हें जहर कि पता ही नहीं चलता। जिसमें सरूरे दर्दे गमे आशिकी नहीं, वो जिंदगी तो मौत है, वो जिंदगी नहीं। जिसमें बराए रास्त हो उनसे मुआमला, वल्लाह ऐन होश है वो बेखुदी नहीं। उनकी तरफ उठाऊं मैं अब क्या निगाहे शौक, अपनी तजल्लियों ही से फुर्सत अभी नहीं। यूं दिन गुजारती हूँ किसी के फिराक में, छजीजा बराए नाम हूँ और जिंदगी नहीं। एक बार अपने जीवन पर विचार करो। एक बार सरसरी नजर डालो अपनी जिंदगी पर। जिंदा बराए नाम हूं और जिंदगी नहीं। यही तुम पाओगे, यही तुम्हारी निष्पत्ति भी होगी। नाम मात्र को जिंदा हूं, जिंदगी कहाँ? और तुम भी जाने अनजाने किसी के इंतजार में हो। होश ना हो तुम्हें इस बात का, उसी होश के लिए गुरु प्रताप साध की संगति। तुम किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो, ये भी भूल गए किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो। टिल्लू भाई को उसकी पत्नी ने बाजार भेजा था कुछ सामान खरीद लाने को, कहीं भूल ना जाए, क्योंकि रास्ते में जो भी मिल गया उसी से गपशप, घंटों लग जाने वाले हैं। तो उसने कहा कि तुम ऐसा करो, कुर्ते में गांठ बांध लो, याद रही आएगी कि सामान लेना है। तो टिल्लू भाई ने कुर्ते में गांठ बांधकर बाजार गया। सुबह का निकला, सांझ को लौटा। पत्नी ने कहा सामान लाए? उसने कहा कि नहीं, मैं ये पूछने आया हूं कि यह गांठ किस लिए बांधी थी। गांठ ही बांध लेने से कुछ भी ना होगा, अलार्म भर के सो जाने से कुछ भी ना होगा, रिमाइंडर्स लगाने से कुछ भी ना होगा। हम सबको भी बहुत गांठें बांधकर भेजा गया है इस संसार में। हमारे अचेतन में सारा अस्तित्व का राज छिपा है, कुंजियां छिपी हुई हैं, मगर हमें ये भी भूल गया है कि हमारे पास कोई अचेतन है। हम तो अपने मकान के बाहर ही बाहर जीते हैं, भीतर जीते ही नहीं। हमें तो ये भी याद नहीं कि भीतर भी कुछ है। हम तो इसको मकान समझते हैं। महल है हमारे पास, लेकिन उसमें ऐसे कक्ष हैं जिनमें हम कभी गए ही नहीं, जिनके द्वार दरवाजे हमने कभी खोले नहीं। यूं दिन गुजारती हूँ किसी के फिराक में, जिंदा बराए नाम हूँ और जिंदगी नहीं।
बराए नाम ही जिंदा रहना है या जिंदा होना है। जिंदा होने का एक ही ढंग है, वह है राम को जीना। वह है राम को अपने में जीने देना। जिंदा होने का एक ही ढंग है कि तुम्हारे शून्य में परमात्मा का पूर्ण उतरे, कि तुम्हारी अंधेरी रात में उसका सूरज उतरे, कि तुम्हारे अंतस में अंतस के सिंहासन पर राम विराजमान हो तो जियोगे। राम के बिना जिंदगी नहीं है। देई कर कोल करार विसारो, जियना बिन भजन हराम। वर्णत वेद वेदांत चहुँ जुग, नहीं अस्थिर पावत विश्राम। वेदों को पढ़ते हो, शास्त्रों को पढ़ते हो, परंतु आराम नहीं मिलता। हमारी जिंदगी में हमें आराम मिलता क्यों नहीं? वक्त बहुत हो गया है, इसके बारे में मैं कल की वीडियो में चर्चा करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी का कोई दुख तकलीफ हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी मालिक की मौज है, वो जाने उसका काम जाने। भजन सिमरन करते रहिए, श्वास क्रिया करते रहिए। मेरी तो यही दुआ है आप सभी अपने भीतर परमात्मा से मिलाप कर पाए, ढोंगों पखंडों में ना पड़े। सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर ढूंढे सो भरम भुलाई। सब कुछ इस घर के भीतर है, बाहर नहीं है। लाख गुरुओं को माथे टेक लो, लाख गुरुओं को जफ्फियाँ डाल लो, लाख गुरुओं को दान पुण्य कर दो, कपड़ों की भेंट कर दो, चाहे कुछ भी कर दो, फिर भी जो भी मिलना है वो अपने भीतर से मिलना है और नहीं मिल सकता। सब कुछ घर में बाहर नहीं। अगर अपने भीतर झांक कर खुद को पहचानोगे तभी परमात्मा की पहचान हो सकती है। बूंद अगर अपने होने को पहचान जाए तो पूरे समुद्र को पहचान सकती है, क्योंकि बूंद की अंदर जो केमिकल फॉर्मुलेशंस हैं वो भी वही है जो पूरे समुद्र की केमिकल फॉर्मुलेशन है। बूंद खुद को जाने फिर वो समुद्र को जान सकती है। अगर पैसे देकर परमात्मा पाया जाता तो आज ये लोग अंबानी अडानी ये इतने दुखी ना होते। दिखते ज़रूर हैं तुम्हें दिखावा करते कि बाहर से बड़े सुखी हैं, परंतु भीतर तो इनका दिल जानता है कि ये लोग कितने दुखी हैं। मैं नहीं कहता कि दान पुण्य ना करो, दान पुण्य करो, अच्छा है, तुम्हारे लिए अच्छा है। जितना ज़्यादा दान पुण्य करोगे उतना ही ज़्यादा प्रकृति वापस लौटाएगी। तो भाई अगर सोचते हो कि कपड़े देकर, किसी को माथे टेक कर, हाथ लगाकर आध्यात्मिकता मिलती तो सबसे पहले उनको मिल जाती जो गुरु के पास ही घूमते हैं, उनके बॉडीगार्ड हैं, उनके घर वाले हैं। तो इस भ्रम में नहीं पड़ना कि गुरु के पास हैं तो वो बड़े भाग्यशाली हैं, हम लोग बड़े दूर हैं तो हम लोग भाग्यशाली नहीं हैं। हर चीज़ का एक वक्त होता है, एक स्थान होता है मुकर्रर जहाँ पे वो चीज़ें होती हैं। बिना वक्त के कुछ भी नहीं होता, इसलिए जल्दबाजी करने की आवश्यकता कोई नहीं है। याद रखना मेरी एक बात, जितना जल्दबाजी करोगे उतने ही दूर फेंक दिए जाओगे, और जितना आराम में जाओगे उतना ही भीतर जाते जाओगे। आराम में कैसे जाना है इसके बारे में तो कल बताऊंगा। ध्यान में डूबते रहिए, श्वास क्रिया करते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए और कुछ ना करने में ज़रूर बैठते रहिए। एक ही बात है, बाकी तुम्हारी मौज है, अपनी इच्छा है, मैं क्या ही कह सकता हूँ। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए,
या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें। आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें।
और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।